ओके। हाँ, तो आज हम लोग सेशन में स्पेशल टॉपिक एक कवर करने वाले हैं। जब तक अभी तक हम लोगों ने जो कवर किया है उसमें हम लोगों ने अपने हैबिट्स के बारे में बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। अभी आज एक नई चीज़ सीखने का हम लोग कोशिश करेंगे। डिवोशन आज का हमारा टॉपिक है, मैं शेयर करता हूँ आपको। तो कोई भी भक्ति भावना से कोई चीज़ को देखना कैसे होता है, हाँ? थोड़ा सा जानेंगे कि जैसे हम लोग सब लोग मंदिर जाते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं और प्रणाम करते हैं, तो उसका सही तरीका आज समझेंगे, है ना? कि ये दोनों चीजें भक्ति में आती हैं। और भी इसके बहुत सारे स्टेप हैं, लेकिन अभी हम लोग शुरू यहाँ से करेंगे। तो प्रणाम करने का तरीका क्या होता है? प्रणाम आप लोग करते हैं घर में? तो बताएगा किसको किसको प्रणाम करते हैं हम सब लोग? दृष्टि आप दृष्टि आप बताइए। बताइए। सर हम भगवान को, अपने पेरेंट्स को करते हैं, अपने एल्डर्स को। बिल्कुल, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो आप सबको पता है? आप सबको पता है? अच्छा, मेरी आवाज अरे रिपीट मेरी होती आवाज है? रिपीट हो। मेरी आवाज आप लोग क्लियर है? ओके ओके। हाँ, तो जैसा आपने बताया कि हम अपने बड़ों को प्रणाम करते हैं घर में, और पेरेंट्स को प्रणाम करते हैं, टीचर्स को प्रणाम करते हैं, और जो सैंट होते हैं, जो मंदिर में या फिर साधु लोग होते हैं उनको भी प्रणाम करते हैं। जो ऑलरेडी भक्ति में काफी आगे हैं उनको प्रणाम करते हैं। ठीक है। तो अभी क्या है, प्रणाम करने के बहुत सारे तरीके हैं, है ना? आप देखे होंगे कि जैसे प्राइम मिनिस्टर मिलते हैं, दोनों लोग शेक हैंड करते हैं, या कुछ लोग हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं, है ना? आप लोग भी करते होंगे। ठीक है। तो डिवोशन में प्रणाम करने के दो स्पेशल तरीके हैं। एक तो भगवान को प्रणाम करना का एक तरीका है। दूसरा प्रणाम होता है जो अपने एल्डर्स को या साधु लोगों को या भक्त लोगों को जो प्रणाम करते हैं, वो एक तरीका होता है ना? तो वो हम आपको एक चित्र के माध्यम से दिखा रहे हैं। ये देख रहे हैं, दो चित्र आपने देखा। तो एक पहला जो चित्र आप देख रहे हैं वो साष्टांग प्रणाम। इसमें क्या है कि आपके शरीर के 8 अंग, दो पैर, दो हाथ, मस्तिष्क, चेस्ट, ये सब जो है जमीन पे है। इस मुद्रा में हम मंदिर में प्रणाम करते हैं भगवान को, है ना? और दूसरा है पंचांग प्रणाम, जो अपने बड़ों को, गुरु को, हाँ, या साधु लोगों को ऐसे प्रणाम करते हैं। ठीक है ना? अच्छा, अभी क्या है कि क्लास के दौरान खाना नहीं चाहिए कुछ, है ना? तो आप लोग क्लास के बाद अपना लंच डिनर करिएगा। ठीक है। तो अभी कंसंट्रेट करिए क्लास पे। ठीक है, सब लोग। तो ये पंचांग प्रणाम जो कहते हैं, इसमें क्या होता है, ये आप शरीर के जो 5 अंग हैं वो पृथ्वी के संपर्क में रहते हैं। तो इसमें हम गुरु को इस तरह से प्रणाम करते हैं। और जब मंदिर में जाएंगे, कुछ साधु लोग मिलते हैं, कुछ वैष्णव मिलते हैं, तो उनको ऐसे प्रणाम करते हैं। ठीक है। तो अभी और जैसे जब किसी भक्त से मिलते हैं तो उसका एक मंत्र, प्रणाम मंत्र होता है। ऐसे ही भगवान के भी प्रणाम मंत्र होते हैं। तो जब भी आप भगवान के दर्शन करें, भगवान को प्रणाम करें, तो उनके मंत्र जरूर बोलें। जैसे मान लीजिए, भगवान कृष्ण को अगर आप प्रणाम करते हैं तो आप बोल सकते हैं, हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपति गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमस्ते। ऐसे ही और भी जैसे देवता है, भगवान विष्णु को मिलते हैं, देव दर्शन करते हैं, तो सबके अपने अपने मंत्र है। सबके मंत्र आपको याद करने चाहिए, जो इजीली अवेलेबल है। और अगर मान लीजिए भक्तों से मिलते हैं,
और कुछ संत लोगों से मिलते हैं तो उनको हम कह सकते हैं वांछा कल्प तरुभ्यश्च कृपा सिंधु च पतिता नाम पावने वैष्णवेभ्यो नमः। तो ये प्रणाम मंत्र है, ठीक है। तो हम हमारा ये कल्चर है कि जब हम किसी को मिलते हैं तो उसको ऐसे अच्छे शब्दों के साथ उनका अभिनंदन करते हैं, ग्रीटिंग्स करते हैं ना। और आप कैसे हैं, आप बहुत अच्छे हैं, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, ऐसे तो बोलते हैं ना हम लोग जब मिलते हैं, अपने दोस्तों से मिलते हैं या अपने रिश्तेदारों से मिलते हैं जब हम, है ना। तो ऐसे ही जब हम भगवान के दर्शन प्राप्त करते हैं तो उन्हें प्रणाम करते हैं और प्रणाम करके भगवान की स्तुति करते हैं, ठीक है। तो ये अपने को बहुत ध्यान रखने की जरूरत है कि जैसे मंदिर में जब भी आप जाएं तो जो जो प्रणाम करने का तरीका जो हमने बताया यही शास्त्र संगत है। तो ऐसी मुद्रा प्रणाम, अब आप किसी ऐसे मंदिर में जाते हैं जहाँ स्पेस कम है तो आप मंदिर के बाहर भी प्रणाम कर सकते हैं, है ना, लेकिन ये प्रॉपर वे में। अच्छा, अब दूसरा, एक तो प्रणाम करने बता दिया, अब मंदिर जाने के भी तरीके होते हैं, है ना। मंदिर कब जाना चाहिए ये भी सोचना चाहिए आपको, कैसे जाना चाहिए, है ना। तो सामान्यतः मंदिर हम लोगों को स्नान करके ही जाना चाहिए और उसमें शुचिता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। साफ सफाई का साफ कपड़े आप पहन के जाएं भगवान को जब भी जाएं तो, है ना। और मंदिर में क्या करना चाहिए, जैसे मंदिर में बैठने का तरीका कैसे होना चाहिए। हाँ, आप देख रहे हैं इस यहाँ पे चित्र में कि ये सही तरीका जो है, सुखासन में आप बैठ सकते हैं या वज्रासन में बैठ सकते हैं, ठीक है। ऐसे कभी क्या होता है कि कभी एड़ी पे पैर रख के या घुटनों पे पैर रख के बैठने का वो ये अच्छा नहीं माना जाता, या मंदिर में सोने लेटना नहीं चाहिए, सोना नहीं चाहिए, है ना। तो ये सब जो है ये अच्छा नहीं माना जाता है ना। और क्या है, जो ड्यूटीज हमारे हैं भगवान के, जो विग्रह हैं उनके तरफ पीठ कर कर नहीं बैठना चाहिए, उनके सामने सर झुका के हमें विनम्र भाव से बैठना चाहिए, है ना। तो इसका बहुत जरूरी है ख्याल रखना, ठीक है। तो ये मंदिर के अंदर हमारा एटिक्वेट ऐसा होना चाहिए। और जो पारंपरिक ड्रेस आपके हैं, हाँ, वो पहन के आपको मंदिर जाना चाहिए, है ना। और प्रॉपर ड्रेसअप होकर के, है ना। जैसे आप किसी को, किसी वीआईपी, किसी बहुत बड़े आदमी, अच्छे आदमी से मिलने जाते हैं तो आप तैयार होकर जाते हैं ना। कभी आपका स्कूल का कोई एनुअल फंक्शन हो उसमें आप जाते हैं तो अच्छे से ड्रेसअप होते हैं, फिर तैयार होते हैं, हाँ, स्नान करते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं। तो ऐसे ही जब भगवान के दर्शन प्राप्त करने जाते हैं तो ऐसे भगवान के दर्शन प्राप्त करना चाहिए। भगवान का दर्शन कैसे प्राप्त करना चाहिए, उनके चरणों से शुरू करके उनके घुटनों को, चरणों को, उनके मध्य भाग को, चेस्ट को, फिर भगवान ऊपर ऐसे देखते देखते आना चाहिए। तो ये मेडिटेशन का एक पार्ट होता है, कैसे भगवान की एक्टिविटीज हैं उन पे फोकस करते हैं, उन पे मेडिटेट करते हैं। और इस दर्शन का एक इम्पॉर्टेंट बहुत बड़ा बेनिफिट ये होता है कि आपका जो बुद्धि है, इंटेलिजेंस प्योरीफाई होता है। तो मंदिर जाने का सबसे बड़ा फायदा कि आपका इंटेलिजेंस जो है प्योरीफाई होता है। जब भी मंदिर जाएं तो स्नान करके जाएं और अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहन के जाएं और भगवान के दर्शन करें, प्रणाम करें, ठीक है, जैसा बताया गया है। तो अभी तक अगर किसी को नहीं पता था तो ऐसे वो फॉलो करेंगे। इसी में जैसे आपने बताया वो सब चीजें लिखी गई हैं। आप तिलक भी लगा सकते हैं, तिलक बहुत सारे तरीके होते हैं लगाने के। तो जो भी आपके परिवार में जैसा भी जो फॉलो हो रहा हो उसको करें, तिलक लगा करके मंदिर में जाएं, ठीक है। तो अभी तिलक पे हमारी एक स्पेशल क्लास भी होगी तो उसमें हम आपको तिलक के बारे में विशेष रूप से बताएंगे, ठीक है ना। और देखिए यहाँ पे मैं प्रेयर की बात कर रहा था, इसमें अच्छा, यहाँ पे क्या है कि जो सेक्रेट आइटम्स होते हैं जो भगवान की सेवा के लिए प्रयुक्त होते हैं, जैसे आप देखते होंगे आरती की थाल है, भगवान का भोग लगाने का पात्र है, दिया है ना। तो ये सब क्या है, घंटी है, बेल जो हम यूज करते हैं, शंख है। तो ये सब बोलते हैं कि ये सब सेक्रेट आइटम है, तो इनको क्या होना चाहिए, इनको जमीन पे नहीं रखना चाहिए, है ना।
और इनको कोशिश करना चाहिए कि ये पैर से न टच हो जाए, और अगर पैर से टच होते हैं तो फिर सर से लगा करके उनको फिर उचित स्थान पे रखना चाहिए। ठीक है। तो उनका उनका उनको उनको मतलब क्रॉस नहीं करना चाहिए ऐसे सेक्रेट आइटम्स को। तो उनकी शुचिता का विशेष रूप से ध्यान दिया देना चाहिए ऐसे जो आइटम्स होते हैं। ठीक है। और पवित्र और अपवित्र, है ना। तो अपवित्र कब कब हम अपवित्र हो सकते हैं, है ना। तो उसका आप समझिए, जैसे आप किसी फ्यूनरल्स में गए हैं, किसी अंत्येष्टि में गए हैं, वहां से आप वापस आए, तो वहां वो अपवित्रता आप उस समय अपवित्र होते हैं, ठीक है ना। तो उस समय हमको फिर स्नान करना चाहिए। ठीक है। और आपने कभी मान लीजिए दिन में कभी आप सो गए, 1 घंटे से ज्यादा सो गए, तो उसके बाद ही आपको स्नान करना चाहिए। ठीक है। और आप टॉयलेट जाते हैं, तो उसके बाद भी आपको स्नान करने का होना चाहिए शुद्धता के लिए। तो कभी भी इन 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 3 चीजों दिन में अगर ऐसा होता है, तो आपको उसके बाद बाथ लेना चाहिए। तो स्नान करना शुचिता का एक बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। तो ये कब कब स्नान करना मैंने आपको बता दिया। अगर ऐसे कुछ होता है, तो वैसे तो दिन में सोना नहीं चाहिए, लेकिन कभी ऐसा हो गया कि आप सो गए, ज्यादा देर तक सो गए, तो अच्छा कुछ क्वेश्चन होंगे तो हम लोग अभी क्लास सेशन में लास्ट में ले लेंगे। ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पे। ठीक है। तो इसमें हमने आपको अभी समराइज कर दें कि हमने क्या क्या आपको बताया। एक तो हमने बताया कि प्रणाम कैसे करना है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। मंदिर में कैसे जाना है, और हमारी तैयारी मंदिर में जाने की कैसी होनी चाहिए, और भगवान के दर्शन कैसे प्राप्त करने चाहिए, और भगवान के दर्शन जब करते हैं तो उनके मंत्र कुछ बोलने चाहिए उनके अभिवादन में, और पवित्र वस्तुओं को कैसे हैंडल किया जाता है, कब कब आपको स्नान करना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बताई है। इससे रिलेटेड किसी कोई डाउट हो तो हम लोग उसको डिस्कस कर सकते हैं अभी, है ना। या पिछली क्लासेस में जो हम लोगों ने जो जो पॉइंट डिस्कस किए थे, उसमें से कोई कुछ समझ नहीं आया हो तो वो अपने को समझना है, आज समझ सकते हैं। ठीक है। तो आज मैंने जो बताया वो कोई समराइज कर पाएगा, क्या क्या मैंने बताया, क्या क्या पॉइंट बताए हैं। दृष्टि आप बता पाओगे क्या क्या चीजें हमने बताई हैं। सर दृष्टि हमने अनम्यूट करो ये अपने आप को बेटा। सर हमने ये सीखा कि हमको प्रणाम कैसे करना चाहिए मंदिर में जाते हैं और हमने हाँ। तिलक लगाना सीखा 4 टाइप के, और हाँ, और हमने वो अ, हम प्योर कैसे होते हैं और इम्प्योर कब होते हैं। राइट राइट। और कोई इसमें कुछ करेक्शन करेगा, कोई पॉइंट ऐड करना चाहेगा। मोक्षा आप बताएं, इसमें कोई पॉइंट मिस हो रहा है, आप बताइए। हरे कृष्णा सर। हरे सर कृष्णा। हमें हमने आज सीखा कि हम प्रणाम कैसे करते हैं और मंदिर में कैसे जाते हैं और तिलक कैसे करते हैं और नहाना, जैसे हम सो गए दोपहर में फिर उसका बताया था आपने। हाँ, उसको स्नान करने के लिए बताया था, है ना। तो हम्म। हमने बताया था कैसे हम जो है प्योर हो सकते हैं, है ना। पवित्र अपवित्रता के बारे में बताया, कब कब हमें हम अपवित्र चीजों से फिर कैसे पवित्र हो सकते हैं। तो उसका एक बहुत ही आसान तरीका है स्नान। ठीक है। तो स्नान करके आप फिर आप पवित्रता वाले स्टेज में आ सकते हैं। ठीक है। तो मैंने 3 चीजें आपको बताई कि 3 चीजें अगर दिन में आपके साथ ऐसा होता है, तो उसके बाद अगर आप स्नान कर लेते हैं तो फिर आप शुद्ध अवस्था में आ जाते हैं। तो ये आपके घर में अगर मंदिर हो तो वहां भी ऐसे प्रणाम करिए, वहां भी ऐसे भगवान के दर्शन करिए।
और कभी आप बाहर जाते हैं मंदिर में तो जरूर ऐसे करिए, है ना। तो यहाँ पे आपने देखा कि शुचिता, शुचिता मतलब पवित्रता एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। सफाई रखना और शुद्धता रखना ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जो कि जैसा कि मैं आपको पहले क्लास से ही बताते आ रहा हूँ कि कैसे आप सत्व गुण में अपना लाइफ स्टाइल सेट करेंगे और फिर एक एक चीजें इसमें ऐड करते जाएंगे। तो आई होप सो कि आप लोग सात्विक फूड का प्रैक्टिस कर रहे होंगे और ब्रह्म मुहूर्त में जगने का प्रयास कर रहे होंगे। आपने फूड हैबिट अपनी करेक्ट करने की कोशिश की होगी, है ना। तो ये इम्पोर्टेंट है, जैसे जैसे ये चीजें आप करेक्ट करते जाएंगे तो आप अपने आप में सडन कुछ बहुत सारा चेंजेस पाएंगे। ठीक है। जब भी हम लोग क्लास अटेंड कर रहे हों तो हमारा पूरा फोकस जो है कंटेंट पे रहना चाहिए कि क्या क्या पॉइंट्स डिस्कस हो रहे हैं, है ना, कोई पॉइंट मिस तो नहीं हो रहा है, और वो हम प्रैक्टिस में लाएं। अभी हमारा ध्यान कहीं और रहेगा तो फिर हम लोग क्या होगा, उसका बहुत हमको फायदा नहीं मिल पाएगा। जैसे हमने क्लास में भी चैंटिंग का शुरू किया है, तो इसका पर्पज ये है कि आप कंसंट्रेशन पावर आपका बढ़े, है ना। कि बहुत सारे बच्चे जो है एकेडमिक क्लासेस भी ऑनलाइन लेते हैं, है ना, और स्कूल में भी पढ़ते हैं। तो क्या होता है, वो कुछ उसी में टिफिन खाते रहते हैं और पढ़ते रहते हैं। तो कभी कई बार टीचर टोकते भी हैं, कई बार टीचर नहीं टोकते, नहीं देख पाते हैं। तो वो अच्छा नहीं है, क्योंकि आपका दिमाग जो है खाने को की तरफ लगा हुआ है और पढ़ाई की तरफ आप देख रहे हैं, बोर्ड पे भी देख रहे हैं और खा भी रहे हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि आप कंसंट्रेट नहीं कर पाते हो चीजों पे, और कुछ चीजें स्लिप कर जाती हैं और फिर बाद में जब रिवीजन की बारी आती है तो आपको लगता है अरे ये तो मुझे याद ही नहीं आ रहा है। तो याद कैसे आएगा, जब डिस्कस हो रहा था तब तो आप खा रहे थे, है ना। तो भी छोटे समय के लिए जब डिस्कशन होता है क्लास में, आप जिस स्कूल में जाते हैं, तो उस समय आपको एक ही काम करना चाहिए, पढ़ाई। और फिर जब आपका लंच आवर हो जाए तो उसमें अपना आप लंच कर लीजिए, ब्रेकफास्ट हो जाए तो ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप टाइम निकाले हैं क्लास के लिए तो क्लास में इसका ध्यान रखा जाए। ठीक है। और आप वीडियो ऑन करके क्लास करें, जिससे कि हम लोग एक दूसरे को जान पाए। और लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि जो अपने गुरुकुल के टीचर हैं वो सारे लोग वृंदावन में इकट्ठा होने वाले हैं, और सारे स्टूडेंट भी आ रहे हैं अपने पेरेंट के साथ। तो आप लोगों ने अपने पेरेंट्स से सब बात किया है, चर्चा हुआ है, आप लोगों ने किया है। तो कौन कौन लोगों ने प्लान किया हुआ है आने का वृंदावन? अथर्व ने किया है, वंश ने किया है, और किन लोगों ने किया है? अगर आप लोग अपने पेरेंट्स से डिस्कस करना चाहते हैं या ये चाहते हैं कि हम आपके पेरेंट्स से बात करें, तो आप उन्हें बुला सकते हैं, है ना। तो हम प्रोग्राम के बारे में उनको थोड़ा सा अपडेट करेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं, पूरे कंट्री से बच्चे आ रहे हैं, और आप भी पहुंचेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, आपको भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा, है ना। और आप जिन टीचर्स को आप ऑनलाइन देखते हो सुनते हो उनसे मिलने का मौका मिलेगा, और बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो काफी समय से ऐसा बढ़िया बढ़िया प्रैक्टिस कर रहे हैं, लोगों को सिखा रहे हैं, और उनके जीवन में बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं। तो जिन लोगों ने अपने जीवन में बहुत सारी चीजें अचीव की हैं, उनसे आपको मिलने का मौका मिलेगा। ठीक है। अभी मैं देख रहा हूँ कि अभिलाषा की मदर भी शायद अभी दिख रही है मुझे। तो आप माता जी बताएं मुझे, आप अनम्यूट करें, क्या आपने प्लान किया है वृंदावन आने का? आप बताइए। हाँ। अच्छा, नहीं आ पा रहे हैं, व्यस्तता होगी कुछ, ऐसा है। तो कोई बात नहीं, लेकिन प्रयास करिएगा, तो उससे क्या होगा, बहुत फायदा होगा। अभी क्या है ना, देखिए ऑनलाइन ये क्लासेस चल रहे हैं, तो बहुत लोग तो बहुत सीरियस होते हैं, लेकिन जब आप मिलते हैं ना, फिजिकल मीटिंग होती है, तो आप ये जब देखेंगे पूरे कंट्री के लोग आए हुए हैं, और हम लोग तो एक एक पार्ट करके और अभी ये लगभग 20,000 बच्चे इस गुरुकुल के माध्यम से शिक्षित हो चुके हैं और अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ चुके हैं। आप जब उनके पेरेंट्स से मिलेंगे, उन बच्चों से मिलेंगे, तो आपको बहुत अच्छा फीलिंग आएगा, है ना।
इसका महत्व फिर आपको समझ और अच्छे से समझ में आएगा। और आप भी बहुत सारी चीज़ों की शुरुआत कर सकते हैं, कुछ सीख सकते हैं। हम लोगों ने पेरेंट्स के लिए भी अलग बैच बनाए हैं और वहाँ पे बहुत सारे पेरेंट्स भी आएँगे। तो आप प्रयास करके कोशिश करें, अगर नहीं आ पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, वहाँ के बहुत सारे वीडियोज़ और फ़ोटोग्राफ्स वगैरह आपको हम लोग शेयर करेंगे और वहाँ पे जो टीचर्स होंगे वो आपको बताएँगे, ठीक है? अच्छा, अभी मोक्ष मोक्ष की मदर दिख रही हैं कॉल में। अनम्यूट करिए अपने आप को। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण माता जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। जी प्रभु जी। आप लोग प्लान किए हुए हैं माता जी हाँ, वृंदावन आने का। वृंदावन का जो ट्रिप है, जी। गोवर्धन ट्रिप का? हाँ अच्छा प्रभु अच्छा। जी, मेरी ना मेरे हस्बैंड है आर्मी में, और हम तीनों ही यहाँ पे सिंगल रहते हैं, अकेले रहते हैं, तो अच्छा इसलिए नहीं हो पाएगा प्रभु जी। अच्छा आर्मी में अच्छा है ना। जी। अच्छा, कोई बात नहीं, फिर लेकिन कभी हाँ मौका प्रभु जी, मिलेगा तो लेकिन उसको करिएगा। जी नेक्स्ट अक्टूबर में इनिशिएशन है मेरा, आप वैष्णव की उससे दया से 29 को हाँ, वृंदावन में। अच्छा जी। अच्छा। तो जी प्रभु जी। मतलब अभी किसी और डेट पे आप वहां पहुंच रहे हैं या फिर? हाँ 29 को दीक्षा है ना मेरी प्रभु जी। अच्छा, दीक्षा ले रहे हैं? जी अरे प्रभु क्या जी। बात है, बहुत बढ़िया, जी प्रभु बहुत जी। अच्छा, तो बहुत अच्छा है। तो आपको तो वैसे भी जाना ही जाना है। हाँ प्रभु जी, मुझे तो जाना है, तो छुट्टी उसी तरीके से मैनेज कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, सो नाइस जी सो प्रभु नाइस सो नाइस। जी। ठीक है, धन्यवाद प्रभु जी। ठीक है, हरे चलिए बहुत कृष्णा अच्छा प्रभु। है। आप लोग इतना, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, आप लोग इतना प्रयास कर रहे हैं तो निश्चित रूप से बच्चे भी इसका लाभ आपको आपका ले रहे हैं, उनको मिल रहा होगा। और हम लोग भी यहाँ प्रयास कर रहे हैं ऐसी छोटी छोटी सेवाएं दे करके कि बच्चे लोगों को अलग अलग टॉपिक पे कैसे उनको फोकस बढ़ा पाए, जिससे कि वो अपने इन्वायरमेंट में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं बढ़ा पाए और अपने क्लास में, अपने स्कूल में, सोसाइटी में। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है। तो इनकरेज करिए और लोगों को कि जो लोग क्लास में, इस तरह की क्लास में आने में इंटरेस्टेड हो तो वो आ सकते हैं। और प्रैक्टिस करिए, क्योंकि ये सब चीज़ तो देखिए, ये थ्योरी क्लास नहीं है कि हम कोई नोट्स आपको देंगे और वो आप रख लेंगे फिर एग्जाम में काम आएगा। ये आप सब लोग को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप अपने पेरेंट्स से डिस्कस करिए, वो आपको इन टॉपिक पे और अच्छे से बताएंगे, क्योंकि हमारे पास तो लिमिटेड टाइम में हम बताते हैं। और फिर इसको व्यवहार में लाना पड़ेगा। जैसे हमने जो, मैं बार बार रिकॉल करता हूँ कि पहला क्लास हमने ब्रह्म मुहूर्त में वेकिंग हैबिट से किया था और फिर उसके बाद फूड हैबिट पे किया था। तो इन इन चीज़ों को प्रैक्टिस में धीरे धीरे लाना पड़ेगा और वो एक दिन में नहीं हो पाएगा, है ना? उसके लिए आपको लगातार प्रयास करना पड़ेगा। सुबह जगने की बात है तो उसमें जो है कभी आप 10 मिनट पहले जगेंगे, 10 10 मिनट पहले करके टाइम करेंगे, फिर आप उस कर पाएंगे उसको, ठीक है ना? तो आई होप सो कि आप लोग ये प्रयास कर रहे होंगे अपने पेरेंट्स के साथ मिल करके, ठीक है? और अपने प्रश्न हम हमारे जो ग्रुप कोऑर्डिनेटर हैं उनको भेज सकते हैं, ग्रुप में भी शेयर कर सकते हैं। और अच्छा, अभी किसी ने हैंड रेज किया हुआ है, अथर्व ने हैंड रेज किया है, कुछ कहना चाह रहे हैं अथर्व? सर हमारे ग्रुप पे लिंक कब आएगा उसको करने का रजिस्टर? आप, मैं समझ नहीं पाया क्या कह रहे हैं अथर्व? सर जो आपने लास्ट क्लास में बताया था कि ग्रुप पे लिंक आएगा रजिस्टर करने का, तो वो लिंक अभी तक आया तो नहीं है। अच्छा, रजिस्ट्रेशन के लिए? यस सर। यात्रा आप में मुझे रजिस्ट्रेशन के लिए? मैसेज कर सकते हैं पर्सनली। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा सर। आप मुझे पर्सनली हरे मैसेज कर कृष्णा सकते हैं, माता मैं जी। आपको प्रोवाइड करा दूंगी। और वैसे ग्रुप में भी ओके गया है माता जी। लिंक, लेकिन अगर आपको पर्सनली चाहिए तो आप प्लीज टेक्स्ट कर सकते हैं मुझे। आई विल ओके प्रोवाइड। माता जी। वो उसमें आपको ओके, हरे प्रायर कृष्णा। इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी कि आप कैसे आ रहे हैं, बस से आ रहे हैं, ट्रेन से आ रहे हैं, कब पहुंचेंगे, तो उसी हिसाब से वहाँ पे अरेंजमेंट आपके लिए प्रॉपर होता है ना। तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा ग्रुप में बरो लिंक शेयर कर दिया जाए। और जो लोग पर्सनली उसको देखना चाहते हैं उनको पर्सनल भी कांटेक्ट कर सकते हैं कोऑर्डिनेटर से, ठीक है? तो आज की क्लास हम यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। और आप लोग प्रैक्टिस में लाइए, जितने भी सेशन हम लोग कर रहे हैं उसको प्रैक्टिस में लाइए। और लास्ट सेशन से हम लोग अगली बार जब नया सेशन एक लेके आएंगे तो उसमें हम लोग लास्ट सेशन से भी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, ठीक है? हरे कृष्णा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।
हरे कृष्ण। हरे कृष्णा सर।